गुड इवनिंग दोस्तों। चालू हो जा लगा दो। गुड इवनिंग दोस्तों, सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई सर की, मैथ की आपकी। और मैं आपकी क्लास लेके आया हूँ। मेरी आज दोपहर में 2 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी। तो देखते हैं, आज स्टार्ट कराएंगे आपकी एसएससी जीडी की फर्स्ट क्लास हिस्ट्री की। तो हेडिंग डली हुई है आपकी, पुर्तगालियों का भारत आगमन। किस तरीके से आए भारत में, ये क्यों आए, क्या कारण रहा है ऐसा। तो आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से चालू कराएंगे। आधुनिक इतिहास से, जो 16 से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे वहां से माना जाता है, देखते हैं। तो आधुनिक भारत में आपका यही है। आधुनिक भारत या इतिहास। ये है आपका सौरभ ठाकुर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। पुर्तगालियों का भारत आगमन, ऐसा क्या कारण रहा कि ये आए, और क्यों आए, किस लिए आए, वो सारी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएंगी। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ 1498 में, जो वास्को डे गामा भारत आया था। एक डेट है आपकी 1498। इसमें वास्को ड गामा आपका भारत आया था पहली बार। वास्को ड गामा भारत आया। अब क्या कारण था कि ये भारत आया। कुछ लोग कहते हैं कि सर भारत की खोज किसने की, क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि वास्को ड गामा ने की। क्या 1498 से पहले भारत नहीं था? पहले भी भारत था। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि समुद्री रास्ते से सबसे पहले खोज किसने की। समुद्री रास्ते से पहले अगर खोज की तो वो वास्को ड गामा ने की थी। ये आया और आकर के यहां से चला गया, दोबारा से आया था आपका ये पुर्तगाली था। इतना ध्यान रखना, कौन था ये? पुर्तगाली। पूछता भी है कि वास्को ड गामा कौन था, तो ये पुर्तगाली था। ठीक है ना, ये पुर्तगाली था। दोबारा ये पहली बार जब आया था तो ये मसालों का व्यापार करने के लिए आया था भारत में। राम राम, राम राम सुधांशु, राम राम। तो ये मसालों का व्यापार करने के लिए भारत आया था। पहले आया था आपका 1498 में। दूसरी डेट है इसकी 1502, 1502। इसमें ये दोबारा से आया था, सेकंड टाइम। ये सेकंड टाइम आया था और ये भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए आया था। ये सबसे पहले आया किस जगह था, ये भी क्वेश्चन बनता है। एसएससी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछती है कि भारत में किस जगह आया था। तो आपका एक कालीकट पड़ता है, तो कालीकट के कंपकडाऊ नामक बंदरगाह पर आया था। कालीकट के कंपकडामू, ये पूछता, बता रहा हूं मैं आपको, लिख देता हूं यहाँ। कालीकट, और कालीकट में एक बंदरगाह था, कंपक डाबू। कंपक डाबू जगह पर ये आकर के इसने अपना जहाज रोका, कंपक टाबू नामक बंदरगाह पर। वहां के राजा हुआ करते थे जमोरियन। कौन से राजा थे? जमोरियन। सौरभ ठाकुर, कालीगढ़, बिल्कुल सही बेटा। यहाँ का राजा हुआ करता था कालीगढ़ का आपका। ये भी पूछ लेता है किस राजा का शासन था जब ये आया था, तो जमोरियन राजा था। कौन था?
जमूरियन। इस बोर्ड पर जो भी चीज लिखी जा रही है, जो जितने भी क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड प्रीवियस ईयर में या पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं चीजें पूछी गई हैं। तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कॉपी पेन लेके नोट करते चलना। फिर ये मत कहना कि अगर ये क्लास निकल गई तो ऑफलाइन जा करके ही देखोगे। ठीक है ना? तो अभी कॉपी पेन ले लेना और एसएससी जीडी के नोट्स बनाते चलें हिस्ट्री के। तो पुर्तगालियों को भारत आगमन आधुनिक भारत में बता रहा हूं आपको। 1498 में वास्को ड गामा पहली बार भारत आया। 1502 में ये सेकंड टाइम भारत आया, दूसरी बार। और ये भारत में क्या करने आया था? मशालों का व्यापार। मशालों का व्यापार, मशालों का व्यापार करने के लिए भारत में आया था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि मसालों की रानी या मसालों का देश या मसालों का राज्य किसे कहते हैं? तो मसालों का राज्य आपका केरल। स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो कालीकट भी कहां है? वहीं पर है। तो ये भी पूछता है, एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा था कि वास्को ड गामा कालीकट के किस बंदरगाह पर उतरा था? तो उस बंदरगाह का नाम क्या क्या है आपका? कंपक डाबू। कंपक डाबू जगह पर ये उतरा था। उस समय राजा हुआ करता था आपका जमोरियन। जमोरियन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है ना? जमोरियन ने इसका स्वागत किया था। पुर्तगाल का राजा उस समय कौन था? डॉन हेनरिक। जब ये भारत आया था तो उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था? पुर्तगाल का राजा था उस समय, कौन था उस समय पुर्तगाल का राजा? डॉन हेनरिक। पुर्तगाल का राजा था आपका उस समय डॉन हेनरिक। जब वास्को ड गामा भारत आया तो उस समय ये पुर्तगाली तो था ही। तो पुर्तगाल का राजा कौन था? डॉन हेनरिक था। और डॉन हेनरिक ने एक प्रथा चलाई थी, जो क्या थी? कॉर्टज प्रथा। इसने एक प्रथा चला रखी थी जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्टज प्रथा। ये भी पूछ लेता है कि कॉर्टज प्रथा क्या थी? केरल, केरल सही है बिल्कुल। इसने एक प्रथा चलाई थी जो कॉर्टज को बोला जाता था, जो कि पुर्तगाल से भारत आते थे। क्वार्टर ये शब्द पूछता है, वैसे तो इसे यूपीएससी पूछती है, क्वार्टर शब्द का मतलब क्या होता है? तो क्वार्टर शब्द का मतलब था, यानी ये उन लोगों को बोला जाता जो पुर्तगाल से भारत आते थे। पुर्तगाल से भारत आने वालों को, पुर्तगाल से भारत आने वाले लोग, आने वालों को क्या बोला जाता था? क्वार्टर्स। ठीक है ना? तो इसने ये शुरू की थी। अब पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना जो पहला गवर्नर जनरल था वो था आपका मैं यहां लिखता हूं, भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर जनरल पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर जनरल पहला गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? कोई बताएगा? सौरभ ठाकुर, बताओ कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। कपिल यादव मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। तो गवर्नर जनरल कौन था आपका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पहला भारत में। ये मेरे लिख लेना इसको, ये पूछता भी है आपसे, इसलिए मैंने यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख दिया है कि पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था आपका? फ्रांसिस्को दी
अल्मेड़ा। और इसको यहाँ जनरल गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था। इसे जब पहली बार भेजा गया था तो इसने कौन सी नीति चलाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो वहां बोली जाती है आपकी शांत जल की नीति। कौन सी नीति थी? शांत जल की नीति। इसने एक नीति चलाई थी, यहां लिख देता हूं मैं, जिसका नीति का नाम था शांत जल की नीति। शांत जल की नीति। पुर्तगाल के भारत में पहले गवर्नर जनरल थे आपके फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। जब इसे भारत भेजा गया था तो इसने एक नीति चलाई थी, जिस नीति को क्या बोला जाता है? शांत जल की नीति। ये नीति आकर के इसने भारत में स्टार्ट कर दी। शांत जल की नीति क्यों थी? क्यों समुद्र के रास्ते ये भारत आते थे और शांति से आते थे। अगर ये लड़ाई झगड़े करके आते या और कोई समस्या होती तो इनको नहीं आने दिया जाता था। इन्होंने एक नीति चालू कर दी कि शांत जल की नीति। चमकना रोज ब्लू वाटर, हाँ शांत जल की नीले नहीं नहीं नहीं, नहीं। सेकंड सेकंड गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय गवर्नर जनरल कौन था, कोई बताएगा? ये 1510 में आया था। बताओ द्वितीय कौन था? अलबुर्ज। सौरभ ठाकुर बता रहे हैं अलबुर्ज। सही से बताओ बेटा। अलबुकर्क था उसका नाम, अलबुर्ज नहीं। अलबुकर्क, अल्फांसो दी अलबुकर्क। अल्फांसो दी अलबुकर्क द्वितीय गवर्नर जनरल था, जो 1510 में भारत आया था पुर्तगाल से। अल्फांसो दी अलबुकर्क, ठीक है ना। और इसने सबसे पहले आकर के कब्जा किया था किस पर? गोवा पर। ये 1510 में आया और इसने गोवा पर कब्जा किया। गोवा पर कब्जा किया। गोवा पर किसका शासन था उस समय? बीजापुर में। बीजापुर का जो युद्ध हुआ था उस समय बीजापुर का शासक कौन था? बताओ, बीजापुर का शासक कौन था जिसे हरा करके इसने कब्जा किया? आदिल शाह यूसुफ। आदिल शाह यूसुफ को हराकर, आदिल शाह यूसुफ, इसे हराकर, आदिल शाह यूसुफ को हराकर बीजापुर में, और इसने आकर के कब्जा कर लिया कहां? गोवा पर। किसने? द्वितीय गवर्नर जनरल ने 1510 में, अल्फांसो दी अलबुकर्क ने। इसने बीजापुर में आदिल शाह यूसुफ को हराया और गोवा पर अपना कब्जा कर लिया। समझ में आ रहा है ना? तीसरा तीसरा पूछता है, ज्यादातर तीन ही आते हैं, ज्यादा नहीं पूछता है। तीसरा गवर्नर जनरल कौन था? थर्ड।
थर्ड गवर्नर जनरल कौन था? बताओ थर्ड गवर्नर जनरल कौन था? तो थर्ड गवर्नर जनरल था आपका नीनो डी कुनहा। क्या था? नीनो डी कुनहा। नीनो डी कुनहा कौन था? नीनो डी कुनहा। इसकी कंपनी का नाम पूछता है तो कंपनी का नाम था, कंपनी यानी नीनो डी कुनहा जो थर्ड गवर्नर जनरल था, ये भारत आया तो इसकी अपनी एक कंपनी का नाम था, इस कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो दा इंडिया। एस्तादो दा इंडिया। इसने अपनी कंपनी बनाई, इसका नाम क्या था? एस्तादो दा इंडिया। एक नोट डाल के कहीं लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है आपसे कि वास्को ड गामा का मकबरा कहां है? कौन बताएगा इसका आंसर? वास्को ड गामा का मकबरा कहां है? बताओ किस जगह? वास्को ड गामा का मकबरा। वास्को ड गामा का मकबरा आपके कोच्चि, जो केरल का एक शहर है, वहां पर है। ठीक है ना? नोट डाल करके लिख लेना, ये पूछता है आपसे। वास्को ड गामा का मकबरा कोच्चि, केरल। कोच्चि कहाँ है? केरल। केरल कहाँ है? भारत। भारत में है। ये पूछता है आपसे क्वेश्चन। यानी वास्को ड गामा का मकबरा कहां पर है? तो वास्को ड गामा का मकबरा आपके कोच्चि केरल में है। ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा पूछता है। अब होता है तुम्हारा और नोट डाल के लिखना, वेदरा का युद्ध 1759। वेदरा का युद्ध। अब ये वेदरा का जो युद्ध है 1759 में होता है ये, क्योंकि 1600 में आपकी क्या बना दी जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आती है। वेदरा का जो युद्ध है 1759 में, ये होता है अंग्रेज और डचों के बीच में। इसमें डच हारते हैं और भारत छोड़कर चले जाते हैं। वेदरा का जो युद्ध है वो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। अंग्रेज वीएस डच, जहां आपके अंग्रेज जीतते हैं और डच हार जाते हैं, और डच इसी युद्ध से भारत छोड़कर चले जाते हैं। भारत छोड़कर चले जाते हैं डच। इसके बाद होता है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध। फर्स्ट जो कर्नाटक, ये जो पॉइंट जितने भी लिखे जा रहे हैं A to Z पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको कहीं ना कहीं नंबर दे करके जाएंगे। मैं वही मोस्ट चीजें आपको बता रहा हूं जो कि आपके नंबर दे के जाएंगे। आगे इससे जो ये चीज होंगी वो बिल्कुल गहराई से बताऊंगा, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपके अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। अंग्रेजों और
फ्रांस जो थे उनके बीच में हुआ था 1746 से 1748, 2 साल तक चला। ठीक है ना। इसमें फिर एक संधि हुई थी, एनला सापल की संधि, इससे ये समाप्त कर दिया गया था। एनला सापल की संधि क्यों हुई थी, किस कारण हुई थी, उसमें कुछ हिस्से ले लिए थे कि हम इसका व्यापार करेंगे, हम उसका व्यापार करेंगे, वो चीज मैं आपको कल डिटेल से बताऊंगा। ऐसे ही आपका द्वितीय प्रथम हो गया था, द्वितीय हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था आपका अंग्रेज और फ्रांसों के बीच दोबारा से फिर हुआ। तो ये चीज ये हुआ था आपका 1749 से 1754 तक, लगभग 4-5 साल तक ये भी युद्ध चला। और 1755 में जो पांडिचेरी है आपकी, वहां पर संधि हुई थी अंग्रेज और फ्रांसों के बीच में, तो उसको समाप्त कर दिया गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसों के बीच में, इतना ध्यान रखना, ये तीनों जो कर्नाटक के युद्ध हैं वो अंग्रेज और फ्रांसों के बीच में ही हुए थे। लेकिन इनकी तिथि याद रखनी है, क्यों हुए थे, किस कारण हुए थे, वो नेक्स्ट क्लास में यानी अगली क्लास में मैं आपको डिटेल से सारी चीजें समझाऊंगा। तो ये भी अंग्रेज और फ्रांसों के बीच में हुआ था 1756 से 1763, जिसे हम बोलते हैं सप्तवर्ष युद्ध। क्वेश्चन पूछता है कि सप्तवर्ष युद्ध किसको बोलते हैं, तो सप्तवर्ष युद्ध है आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, और ये कब समाप्त कर दिया गया था, तो ये पेरिस की संधि हुई थी। संधि समझते हैं ना क्या होती है, जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको कि संधि होती क्या है। संधि और संधि विच्छेद, संधि का मतलब होता है वार्तालाप, जोड़ना, इकट्ठा एक साथ रहना, इसे संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद अलग अलग चीज होती हैं। तो तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो आपके अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। इसमें क्या चीजें हैं कि 1756 से 1763 तक हुआ था, और इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन कि सप्तवर्षीय युद्ध किसको कहते हैं, तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है उसे हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। आगे था आपका वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, ये भी अंग्रेज और फ्रांसों के बीच हुआ था। जब फ्रांस से ज्यादा परेशान हो गए तो वो भारत छोड़ करके चले गए। कब चले गए, 1760 में। ठीक है ना। इसके बाद होते हैं, उस समय क्या होता था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग माना जाता था। किसके समय, ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल को किसके समय भारत का स्वर्ग माना जाता था, तो एक नवाब हुआ करते थे जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग माना जाता था। फिर आपके ऐसे ही आएंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति, यानी यहां से आधुनिक भारत से आपके कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लो, अगर जीके जीएस का आपका पोर्शन 20 क्वेश्चन का भी है, मैं जीडी को ही लेके चलता हूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपका कम से कम हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, या आपके 2 से 5 ले लो। मॉडर्न हिस्ट्री से 2 से 5 क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको सही तरीके से, सही ढंग से पढ़ना है। ठीक है ना। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण बना के बक्सर का युद्ध करना पड़ा, इसके बाद मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि युद्ध हुए क्यों थे, क्या ऐसा कारण बना के युद्ध करने पड़े, क्योंकि बगैर इन युद्धों के कुछ हासिल नहीं होता था। फ्रांस भारत छोड़कर क्यों भागे, पुर्तगाली या डच आपके भारत छोड़ करके क्यों गए, अंग्रेजों ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको छोड़ करके जाना पड़ा, जबकि सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए थे, फिर भी ये छोड़ करके चले गए। फिर इसके बाद आपकी 1857 से क्रांति, तो वो भी आपको बताई जाएंगी सारी चीजें। और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था, ये डेट पूछता है, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ठीक है ना, सारी चीजें। फिर लखनऊ की क्रांति हुई थी, क्या हुआ था, कौन कौन यहाँ के मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और इसी तरीके के क्वेश्चन सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है ना। तो कल से मैं कंटिन्यू अपनी 2 बजे क्लास लूंगा और सारी चीजें डिटेल से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।